सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर्स के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर क्या करता है आईटी इंडस्ट्री में ये बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि एक्चुअली सपोर्ट वर्क मतलब क्या रहता है। बहुत सारे लोग सपोर्ट वर्क करना नहीं चाहते, बट दैट इज नॉट द राइट। एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, ताकि एप्लीकेशन आपका स्मूथली चल सके। राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो स्किप मत करना, एंड तक देख लेना, क्योंकि आपके हर एक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला रोल क्या करता है एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर? टू गिव द टेक्निकल सपोर्ट टू द एंड यूजर्स, providing the prompt technical assistance to the end users with application related issues, even if it feels like we are putting out a fire of all day long. So it is nothing but the role of application support engineer is nothing but to provide a technical support to end users. मैंने एक एग्जांपल देके रखा है यहाँ पे। बहुत 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 सारे एप्लीकेशंस में हम पासवर्ड भूल जाते हैं, और 3 बार पासवर्ड भूल जाने पे वो बोलता है कि भाई 2 घंटे आप नहीं कर सकते चेंज। एट दैट टाइम इफ यू हैव द क्विक वर्क, अर्जेंट वर्क, देन आपको टेक्निकल सपोर्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। सो टू चेंज द पासवर्ड ऑल्सो दे विल कॉन्टेक्ट यू, एंड एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर कैन अपडेट योर पासवर्ड फ्रॉम बैकएंड। ओके। ये एक काम, एक मैंने सिंपल एग्जांपल दिया है ताकि आपको पता चले कि प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट क्या है। वैसे ही इशू ट्रैकिंग, logging and documenting reported issues in support ticketing system is application support engineer's role. So आपने देखा होगा कि बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं। आपको अगर पता नहीं है तो मैं टूल्स बता देता हूँ इशू ट्रैकिंग के। एक है जीरा नाम का एक टूल रहता है, सेकंड है रैली नाम का एक टूल रहता है। वैसे बहुत सारे टूल्स, एक्सेल एप्लीकेशंस भी बहुत सारी जगह पे यूज होते हैं इशू ट्रैकिंग करने के लिए। तो ये सारे टूल्स इशू ट्रैक करने के लिए यूज होते हैं। और आपको एक बार कस्टमर का फोन आता है तो आपको सपोर्ट टिकट रेज करना पड़ता है। आपने सुना होगा कि सपोर्ट टिकट, सपोर्ट टिकट। तो सपोर्ट टिकट क्या है? आपको वो इश्यू का नाम, इश्यू का डिस्क्रिप्शन, उसकी प्रायोरिटी क्या है, वो सब एक टिकट में लॉग करके रखना पड़ता है, ताकि आप वो ट्रैक कर सके लास्ट स्टेज तक गया है, रिजॉल्व हुआ है कि नहीं। तो ये काम है एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर का। ओके, टू ट्रैक एंड टू लॉग द इश्यूज फ्रॉम कमिंग फ्रॉम द कस्टमर्स। ये सेकंड, दूसरा काम है एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर का। थर्ड इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एप्लीकेशन मेंटेनेंस। मेंटेनेंस एक्चुअली डेवलपमेंट टीम करती है, बट एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर्स को भी कुछ करना पड़ता है, जैसे कि मॉनिटरिंग द एप्लीकेशन परफॉर्मेंस, अवेलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज। ये सब एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर की ड्यूटी है कि रेगुलरली चेकिंग द सर्वर लॉग्स एंड सिस्टम हेल्थ। ओके, सिस्टम कैसे चल रही है वो मॉनिटर करना है, वो स्लो हुई है कि नहीं, कुछ सिक्योरिटी पैचेस आए हैं कि नहीं, ये सब चेक करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर की। ओके, नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड पैचेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर आपको सर्वर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, नहीं तो एप्लीकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। अगर आपके पास सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपको सॉफ्टवेयर पैचेस, अपग्रेड्स कैसे आए हैं वो रेगुलरली चेक करना है आपको। और अगर कुछ पैचेस आए हैं तो आपको पैचेस वो सिस्टम पे डालने हैं और या इंस्टॉल करने हैं। ओके, एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि सिक्योरिटी पैचेस बहुत ज्यादा आते हैं विंडोज के। तो वो सिक्योरिटी पैचेस आपको इंस्टॉल करने हैं ऑन टाइम, सो दैट यू विल सेव योर एप्लीकेशन फ्रॉम द हैकर्स। ओके, बहुत सारे हैकर लोग हैं, तो वो हैकर लोगों के लिए ही सिक्योरिटी पैचेस वगैरह रहते हैं, तो वो आपको ऐड करने हैं एज ए एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मतलब क्या है कि आपको आप एक सेंटर प्लेस में रहोगे और बहुत सारे टीम के साथ आपको बात करनी पड़ेगी। ओके, जस्ट लाइक आप टीम पार्टी करते हो और पिज्जा लेके आते हो, तो वो पिज्जा जब आता है तब एक एक करके उठा के खा के जाते हैं, राइट? ऑल टीम all team members. Just like that, you require to closely work with the development teams and other stakeholders to resolve your issues. Okay, आपको ये सब इश्यूज
जो कुछ आ रहे हैं वो ट्रैक करने हैं। जैसे कि समझो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि डेटाबेस में इशू है एप्लीकेशन के, तो वो इशू आपके पास आएगा। आप क्या करोगे कि भाई ये डेटाबेस का इशू है, एप्लीकेशन का इशू है, वो बाइफरकेट करने का काम एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर का होता है। समझो वो डेटाबेस का इशू है, तो आपको वो पास करना है डेटाबेस टीम के पास। ओके, जस्ट लाइक दैट आपको आपका कोलैबोरेशन बहुत अच्छा रहना चाहिए। नेक्स्ट इज एंड यूजर ट्रेनिंग। सो एप्लीकेशन सपोर्ट की ये और एक इंपॉर्टेंट ड्यूटी है कि एंड यूजर को आपको ट्रेन करना पड़ता है एप्लीकेशन के बारे में, या एप्लीकेशन का फंक्शन अगर आता है नया तो उसके बारे में एंड यूजर को ट्रेन करना पड़ता है। वो ट्रेनिंग मेथड्स क्या है? एक तो आप मेल भेज के, डॉक्यूमेंट भेज के, डॉक्यूमेंट ऐड करके एंड यूजर को बता सकते हैं, नहीं तो डेमो दे सकते हो एंड यूजर को। सो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जब काम करता था एज अ सपोर्ट इंजीनियर और सपोर्ट लीड, एट दैट टाइम हमने एक लॉजिस्टिक्स का एक नया एप्लीकेशन का फंक्शनलिटी लाया था। तो उसका जो न्यू फंक्शनलिटी है उसके बारे में एंड यूजर्स को कुछ नहीं पता था, और वो बहुत सारे लोग, बहुत सारे एंड यूजर्स यूज करते थे। तो हमें एंड यूजर्स को ट्रेनिंग देना पड़ा कि क्या फंक्शनलिटी है वो नहीं। जस्ट लाइक दैट आपको भी ट्रेनिंग सेशंस रेगुलरली प्रोवाइड करने पड़ेंगे यूजर्स को, अगर नई फंक्शनलिटी आती है या नया एप्लीकेशन आता है। सो नेक्स्ट एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नॉलेज बेस क्रिएशन। नॉलेज बेस मतलब क्या? इट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑल द नॉलेज अबाउट द हाउ यू हैव रिजॉल्व द इश्यूज। ओके, सो ये नॉलेज बेस कहाँ कहाँ पे क्रिएट कर सकते हो आप? एक तो कॉन्फ्लुएंस पेज है, जीरा पे भी जीरा का नॉलेज बेस अलग है। सो नॉलेज बेस करने की क्यों जरूरत है? लेट से पासवर्ड चेंज का इशू के बारे में हमने डिस्कस किया कि पासवर्ड चेंज का इशू एक कस्टमर को आया, तो वो मल्टीपल कस्टमर्स को अगर आ रहा है और आपने कुछ अच्छा सॉल्यूशन दिया है उसके ऊपर, तो उसका आप डॉक्यूमेंटेशन करके रखो, सो दैट अगर दूसरा सपोर्ट इंजीनियर आपकी जगह पे आता है या कोई दूसरी जगह पे ये सेम इशू फेस करता है, तो वो नॉलेज बेस में जाके वो डॉक्यूमेंट चेक करके वो वो डायरेक्टली इशू रिजॉल्व कर सकता है। इससे हमारा टाइम भी बच जाएगा, राइट? सो यू रिक्वायर टू राइट द आर्टिकल्स फॉर नॉलेज बेस टू रिवील द सीक्रेट्स ऑफ द एप्लीकेशंस। ओके, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस आज के दिन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी वर्ल्ड, टुडेस फास्ट वर्ल्ड, इफ यू आर गिविंग द स्लो एप्लीकेशन देन वो अच्छा नहीं है यूजर के लिए, राइट? यूजर वो चला जाता है। अगर कोई वेबसाइट भी स्लो हो तो हम कितना टाइम रुकते हैं? नहीं रुकते, राइट? सो मॉनिटरिंग एप्लीकेशन परफॉर्मेंस एंड आइडेंटिफाइंग परफॉर्मेंस bottlenecks is one of the key responsibility of application support engineer. सो आपके एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस अप टू डेट ही रहना चाहिए, अच्छा ही रहना चाहिए। वो मॉनिटर करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, वो एप्लीकेशन का यूज करके सपोर्ट इंजीनियर वो मॉनिटर कर सकता है। ये भी डेली टास्क है एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर की। रूट कॉज एनालिसिस, कंडक्टिंग इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन टू अनकवर रूट कॉजेज फॉर रिकरिंग इश्यूज। मैंने एक रिकरिंग इशू बताया, समझो कुछ एप्लीकेशन पे और ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि मेल अपडेट करो, ये करो, वो करो, ऐसे कुछ ना कुछ रिकरिंग इश्यूज आ रहे हैं। तो आपको रिकरिंग इश्यूज का रूट कॉज एनालिसिस करना है कि क्यों ये इश्यूज आ रहे हैं, उसका रूट कॉज क्या है। अगर कोड फिक्स है तो कोड फिक्स करना पड़ेगा, और हॉट फिक्स देने के बाद वो रूट पूरा इशू चला जाएगा। तो इसी के लिए आपको इन डेप्थ रूट कॉज एनालिसिस करना है कि कहाँ पे ये इशू है एक्चुअली। यू रिक्वायर टू कोलैबोरेट, कम्युनिकेट विद डेवलपमेंट टीम, डेटाबेस टीम्स, टेस्टिंग टीम, किसी भी टीम से बात करना है आपको, और रूट कॉज का एक डॉक्यूमेंट बनाना है ऑन इन डिटेल लेवल। और उस डॉक्यूमेंट का फायदा क्या होगा? वो डॉक्यूमेंट चेक करके हम उसका हॉट फिक्स वगैरह देके वो रूट कॉज, वो इशू पूरी तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सिस्टम इंटीग्रेशन। सो आज के दिन में हम एक ही सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते, तो मल्टीपल सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन रहता है। तो मल्टीपल सॉफ्टवेयर का डेटाबेस, एक डेटाबेस दूसरे डेटाबेस से इंटीग्रेट हुआ रहता है, एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से इंटीग्रेट होता है। सो वो इंटीग्रेशन करने के लिए आप असिस्टेंस की भी जरूरत है। वो सिर्फ डेवलपमेंट टीम या टेस्टिंग टीम या सिस्टम इंटीग्रेशन टीम नहीं कर सकती।
तो वो असिस्टेंस देना है क्योंकि यू आर द एप्लीकेशन एक्सपर्ट। ओके, सो एज ए एप्लीकेशन एक्सपर्ट आपको वो फंक्शनल असिस्टेंस या टेक्निकल असिस्टेंस की कुछ जरूरत है तो वो आपको देना है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके एप्लीकेशन में थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज हुए हैं जैसे कि पेमेंट गेटवे और आपका पेमेंट प्रोसेस ही नहीं हो रहा, ओके, वो दैट इज अ बिग इशू, राइट। सो वैसे इशू आपको चेक करने हैं, थर्ड टेस्टिंग करना है और चेक करने की एप्लीकेशन इंटीग्रेशन प्रॉपर तरीके से हुआ है कि नहीं। ओके, ये भी एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर का एक काम है। डिजास्टर रिकवरी मैनेजमेंट। सो डिजास्टर रिकवरी, ये आपने कोविड के समय पे देखा कि बहुत सारे लोगों को डायरेक्टली वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा। सो इट वाज बिग टास्क टू ऑल द बिग जायंट कंपनीज, राइट। सो ये क्या है, एक्चुअली आपके डिजास्टर रिकवरी प्लान्स रेडी हो गए तो ये भी आपने सोचा होगा कि प्लान बी क्या है हमारा। समटाइम सिस्टम क्रैश होती है तो उसका बैकअप रहना चाहिए, तो उसका प्लान बी रेडी रहना चाहिए। तो ये भी मतलब आपको ये प्लान बी क्रिएट नहीं करना, डिजास्टर रिकवरी टीम करके एक टीम रहेगी सेपरेट। आपको मेक श्योर करना है कि ऑल बैकअप स्ट्रेटेजीज, रिकवरी स्ट्रेटेजीज आर देयर। ओके, पेपर पे लिखा होगा तो भी चलेगा बट ये रहना चाहिए। ये भी एप्लीकेशन सपोर्ट का, सपोर्ट इंजीनियर का एक मेन काम है। ओके, डॉक्यूमेंटेशन। सो हमने नॉलेज बेस के बारे में बात किया, बट मेंटेनिंग कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन इज ऑल्सो important for the application support engineer. So आपको टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन खुद भी करना है, बिजनेस एनालिस्ट भी करेगा तो वो चेक करना है, डेवलपर करेगा तो वो चेक करना है, ऑल द डॉक्यूमेंटेशन एक प्लेस में है कि नहीं वो चेक करना है। हम कुछ टूल्स यूज करते हैं जैसे कि कॉन्फ्लुएंस हुआ। कॉन्फ्लुएंस टूल पे आप सब डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठा करके लिख सकते हैं। ओके, जस्ट लाइक दैट यू रिक्वायर टू यूज सम टूल्स। अगर टूल्स नहीं है तो वर्ड डॉक्यूमेंट, पीडीएफ डॉक्यूमेंट, जो भी आपका फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट मेंटेन करके रखना पड़ेगा। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। सो मैंने बोला था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर का, जो प्रोसेस के लिए काम करता है। seeking opportunities to improve the support process and enhance the customer satisfaction. So ये एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर का रोल है, वो कस्टमर फेसिंग रोल है, राइट। सो इफ कस्टमर इज हैप्पी, you are happy. As an application support engineer, you will win that application support engineer scheme, right? So आपको, आप अगर एज एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर प्रोसेस इंप्रूवमेंट पे अगर काम करते हो तो ये बहुत बड़ा काम है। मतलब क्या, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे केस में ही हुआ था ये, जब मैं 3-4 साल पहले एक कंपनी के लिए काम करता था और हमें एक प्रोसेस थी, वो रेगुलरली यूज होती थी कि भाई ये डेटा कंसोलिडेट करना है 4-5 जगह से, डेटा लेके फिर वो एक जगह पे ट्रांसफॉर्म करना है या ट्रांसफर करना है एक एप्लीकेशन में। तो ये रेगुलर प्रोसेस थी और उसमें बहुत सारे इश्यूज आते थे। ओके, तो हमने क्या किया, वो प्रोसेस ही पूरी ऑटोमेट कर दी। कुछ जॉब्स लिख दिए हमने, कुछ एसक्यूएल्स लिख दिए और पूरा प्रोसेस ऑटोमेट करके रखा हमने। तो वो उस ऑटोमेशन की वजह से वो क्रिटिकल इश्यूज भी चले गए और हमारा प्रोसेस भी इंप्रूव हो गया। ओके, सो ये भी एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर का एक मेन काम है, टू improve the support processes. Okay, so yeah, these are some important roles and responsibilities for application support engineer. आपको पूरे मतलब सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके सब्सक्राइब की, आपकी दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। और क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। ऑल्सो अगर आपको ये सब एप्लीकेशन सपोर्ट के इंटरव्यू क्वेश्चंस चाहिए या एसक्यूएल के इंटरव्यू क्वेश्चंस चाहिए, लिनक्स के इंटरव्यू क्वेश्चंस चाहिए, तो आप आपका मेल आईडी कमेंट कर सकते हो, बट कंडीशन इज टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, so that I will provide all the interview questions in PDF format for free of cost to you. Thanks for listening to this video till end. Cheers.